कलयुग में हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, यही मंत्र प्रभावी होगा और ये हर चीज़ में फ़ायदा करेगा। और आज हम प्रत्यक्ष इसको देख रहे हैं कि ये इस मंत्र का प्रभाव देख रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े आस्था और अध्यात्म की नगरी में प्रयागराज में जब आप आएंगे तो आपको विभिन्न रंग देखने को मिलेंगे भक्ति के, भाव के। एक ऐसे ही आश्रम में हम सब आ चुके हैं और इस आश्रम में 11 साल से अखंड कीर्तन चल रहा है। आंधी बारिश कुछ भी हो, कोरोना का इतना लंबा समय 1.5-2 साल का रहा, लेकिन अखंड कीर्तन वो बंद नहीं रहा। ये अखंड कीर्तन, भजन, ध्यान, साधना, यही हमारी संस्कृति को, यही हमारे देश को मजबूत करता है, यही हमारे देश और संस्कृति को साधना रत बनाए रहता है। आज हम सब जानेंगे अखंड कीर्तन के बारे में, कब प्रारंभ हुआ। हमारे सामने हैं पूजनीय दंडी स्वामी स्वामी निवासानंद सरस्वती महाराज जी। कैसे ये लगातार 11 वर्ष से अखंड कीर्तन चल रहा है उसके बारे में जानेंगे। जब भी आप प्रयागराज आएँ आस्था के इस माघ मेले में तो यहाँ पर दर्शन महाराज जी का करें और इस कीर्तन में भी शामिल हों। आप सब का भी भाग्य जो है वो सौभाग्य में बदल जाएगा। महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत दंडवत। महाराज जी प्रणाम। हाँ, कुछ जरा है। एक ये आश्रम के बारे में जरा सा बता दें, ये आश्रम कौन सा है? आश्रम तीर्थराज ब्रह्मचर्य आश्रम जी, त्रिवेणी बांध प्रयाग जी। ये लेटे हनुमान जी के पास में ही है, निकट है जी जी जी। हाँ जी। यहाँ कौन संत महाराज जी जो है, ब्रह्मलीन संत महाराज जी, गुरुदेव महाराज जी कौन? यहाँ ब्रह्मलीन संत जो आश्रम के संस्थापक थे दंडी स्वामी शंकरानंद सरस्वती जो ब्रह्मलीन हो गए हैं, और महादेवानंद सरस्वती वो भी ब्रह्मलीन हो गए हैं। जी जी जी। तो ये महाराज जी कैसे संकल्प लिया कि 11 साल से लगातार अखंड कीर्तन चल रहा है? कीर्तन का संकल्प तो एक यहाँ पे एडीएम थे, वो रिटायर हुए जी। उन्होंने स्वामी जी से कहा कि स्वामी जी यहाँ हर समय राम राम धुन होनी चाहिए जी। तो स्वामी जी ने कहा ठीक है। तो हमने उनसे कहा गुरु जी से कि गुरु जी राम नाम धुन होगी क्या? तो उन्होंने कहा कि हाँ होगी। तो हमने उनसे कहा कि मंत्र कौन सा होगा? तो उन्होंने कहा कि सुनो, जब भी कीर्तन करवाना तो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, यही मंत्र रखना। तो मैंने कहा सीताराम क्यों नहीं? कहाँ कीर्तन अपने यहाँ करते हो? तो हमने कहा हाँ करते हैं। तो उन्होंने कहा कितनी देर करते हो? हमने कहा आधा घंटा। कहाँ सोचो, जो आदमी 1 माह में 1 कीर्तन कराएगा तो 24 घंटे होता है। तुम्हारे आश्रम में कोई कमी है? हमने कहा नहीं। कहाँ सोचिए, जो 15 घंटे में ये हाल है तो जो 24 घंटा कीर्तन कराएगा तो उसके यहाँ क्या होगा जी। तो ये बात वहीं पर समाप्त हो गई। फिर जब स्वामी जी का शरीर पूरा हुआ तो मेरे मन में भाव आया कि कीर्तन करवाया जाए, कीर्तन करवाया जाए। उसके बाद से ही ये उनकी कृपा से ही ये कीर्तन प्रारंभ हुई जी जी जी। 19/7/2012 से ये कीर्तन चालू हुई है। आज तक अनवरत हनुमान जी की कृपा से, गुरु जी के आशीर्वाद से बराबर चल रही है। 1 भी मिनट के लिए कभी बंद नहीं हुआ। जो भी व्यवधान कभी आया तो लोग कीर्तन करते हुए दूसरे स्थान पे चले गए। बाढ़ क्षेत्र में आता है तो यहाँ वर्ष में 1 आध बार बाढ़ आती है तो थोड़ा स्थान बदलना पड़ता है। बाकी 11 वर्ष से इसी आश्रम में कीर्तन चल रही है। दिन रात 24 घंटे कीर्तन चल रही है। 11 वर्ष से ये लगातार कीर्तन चल रही है जी जी जी। हाँ, जैसे कोरोना का समय आया था उस समय, कोरोना के समय में भी यहाँ कोई एक आदमी नहीं आता, लेकिन हमारे कीर्तन वाले सब हमारे साथ में थे। एक कीर्तन वाला बल्कि जौनपुर से पैदल ही यहाँ तक आया। पुलिस वाले ने रोका तो उसने बताया तो उसने कहा नहीं नहीं वहाँ कीर्तन होती है। अच्छा। उसने उसको छोड़ दिया, वो यहाँ तक पैदल आया। और सब पूरे हमारे कीर्तन वाले यहीं थे और सब भोजन की व्यवस्था भगवान की कृपा सब होती रही और कीर्तन बंद नहीं हुई कभी जी। इन 11 सालों में एक भी दिन, एक भी सेकंड पर मतलब कभी नहीं बंद हुई, कभी भी बंद नहीं हुई। हर समय कीर्तन चलती रही जी। हाँ, कीर्तन का प्रभाव कुछ दिखाई दिया या कुछ ऐसा लगा? कीर्तन का प्रभाव इतना है कि जो भी आदमी कीर्तन करवाता है जी, वो उसके कोई रोग अगर है तो वो रोग का निवारण होता है। कोरोना काल में पता नहीं कितने लोगों को जो है लाभ हुआ।
इसके कई ऐसे उदाहरण हैं हमारे पास कि जिससे बहुत आदमी सीरियस है, उसने कीर्तन करवाई तो दूसरे दिन ही उसको डॉक्टरों ने कहा कि उसको फायदा हो रहा है। वो स्वयं मरीज कहता है कि हमें फायदा हो रहा है। अच्छा, हाँ। तो मनुष्य के कष्ट का निवारण जो है, मनुष्य कष्ट का निवारण और दूसरा व्याधियों से और परिवार में सुख शांति। अगर व्यापार करते हैं तो उस व्यापार में वृद्धि होती है जी, बराबर वृद्धि होती, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत से लोग ऐसे जुड़े हैं जो जब से कीर्तन चालू हुई तब से जुड़े हैं जी, आज वो अरबपति हैं जी, अब घर में सुख शांति कोई तकलीफ उनको नहीं है। जी, जी, भगवान की कृपा उनके घर में दिखलाई पड़ती कि हाँ इनके यहाँ भगवान की कृपा है। जी, जी, तो कीर्तन की ये महिमा है, कीर्तन की ये महिमा है हर उसमें, चाहे जिस क्षेत्र में, क्योंकि कलयुग का ये महामंत्र है। कलि संतरणोपनिषद में इसकी व्याख्या है। व्याख्या में यह है कि जब ऋषि मुनि ने सोचा कि अब द्वापर के बाद कलयुग आने वाला है तो कौन सा मंत्र प्रभावी होगा, तो सारे ऋषि मुनि नारद के पास गए। तो नारद जी ने कहा कि हमें नहीं मालूम कौन सा मंत्र प्रभावी होगा। तो वो लोगों ने, नारद जी ने कहा चलो आओ ब्रह्मा जी के पास चलें। जब ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने कहा कि कलयुग में हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, यही मंत्र प्रभावी होगा और ये हर चीज़ में फ़ायदा करेगा। और आज हम प्रत्यक्ष इसको देख रहे हैं कि ये इस मंत्र का प्रभाव देख रहे हैं कि भगवान की कृपा है कि यही सब पूरा कार्य पूरा होता है, सबके हर मनोकामना पूर्ण होती है यहाँ पर। तो पूजनीय महाराज जी ने बताया कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कीर्तन में एक बार भी शामिल हुआ होगा तो उसके जीवन में बहुत सारा बदलाव आया। बहुत सारे महाराज जी ने बताया जैसे कि बहुत सारे ऐसे लोगों को भी उन्होंने देखा है कि जो बहुत, जिनकी आर्थिक स्थितियां बहुत अच्छी नहीं थी लेकिन वो करोड़पति अरबपति भी बने। तो वास्तव में जैसे महाराज जी ने बताया कि कलयुग में कीर्तन का प्रभाव और असर इतना है कि आपके जीवन दर्शन को बदलेगा। तो आइए एक बार कीर्तन के रंग में रंग जाइए, एक बार हरे राम हरे कृष्णा के रंग में रंग जाइए, एक बार भक्ति के भाव के सागर में रंग जाइए और आइए आस्था के सागर में हम सब डूबते हैं, हम सब उसमें सराबोर होते हैं। आप सब भी जब संगम में आइएगा, संगम के तीरे आइएगा तो बड़े हनुमान जी के किनारे महाराज जी की कुटिया है, इस कुटिया में जरूर आइएगा और कीर्तन में जरूर शामिल होइएगा। तो आइए एक बार कीर्तन के रंग में रंगते हैं हम सब। Hare